महाराजगंज 8 जुलाई 2025 जिलाधिकारी श्री संतोष कुमार शर्मा और पुलिस अधीक्षक श्री सुमित्र मीणा द्वारा श्रवण मास के कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत इटहिया महादेव शिव मंदिर का स्थलीय निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी महोदय ने निरीक्षण के दौरान श्रद्धालुओं के लिए आवश्यक सुविधा आने जाने हेतु प्रस्तावित मार्ग, पार्किंग आदि व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने मंदिर से लेकर मुख्य मार्ग तक पीए सिस्टम लगवाने का निर्देश दिया ताकि श्रद्धालुओं को सही निर्देश व सूचना तत्काल दी जा सके। साथ ही मंदिर परिसर में पर्याप्त सीसीटीवी कैमरे, बैरिकेडिंग आदि को लेकर आवश्यक निर्देश दिया। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मोबाइल टॉयलेट, जूता घर, खोया पाया केंद्र आदि को बनाने के लिए भी एसडीएम निचलौल को निर्देशित किया। उन्होंने विद्युत और आग से बचाव हेतु भी सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया। मंदिर परिसर में स्थापित व मंदिर परिसर के निकट स्थापित विद्युत खंभों को न्यूनतम 8 फीट तक प्लास्टिक विद्युत कुचालक पदार्थ से ढकवाने का के लिए कहा ताकि किसी अप्रिय घटना को होने से रोका जा सके। उन्होंने अधिशासी अभियंता विद्युत निचलौल खंड को मंदिर परिसर सहित मंदिर को नजदीकी गांवों से जोड़ने वाली सड़कों का समुचित प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया। कहा कि विद्युत तारों व खंभों का परीक्षण करा कमियों को दूर करा लें। जिलाधिकारी महोदय ने मंदिर व मार्ग को समुचित साफ सफाई करवाने, मार्गों के किनारे झाड़ियों को कटाई करवाने और पेयजल की व्यवस्था हेतु बीडीओ निचलौल को निर्देशित किया। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत बैरिकेडिंग और पार्किंग की व्यवस्था करवाने के लिए एसडीएम निचलौल को निर्देशित किया। कहा कि पूरे मंदिर परिसर की निगरानी सीसीटीवी कैमरे से करने की व्यवस्था सुनिश्चित करना। जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि मंदिर व्यवस्था में लगे लोग सुनिश्चित करें कि मंदिर परिसर में सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न हो। पुलिस अधीक्षक महोदय ने मंदिर परिसर सहित मार्गों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल लगाने और भीड़ प्रबंध के लिए आवश्यक निर्देश देते हुए सभी जरूरी इंतजाम ससमय पूर्ण कराने के लिए कहा। उन्होंने श्रवण मास में सोमवार और शुक्रवार को होने वाली भारी भीड़ के दृष्टिगत अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती का निर्देश दिया। पुलिस अधीक्षक महोदय ने परिसर में सादी वर्दी में महिला व पुलिस कर्मियों को तैनात करने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने फायर सेफ्टी के भी पर्याप्त इंतजाम करने का निर्देश दिया। इससे पूर्व जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक महोदय ने मंदिर में पूजन अर्चन करने के साथ साथ भगवान शिव की जलाभिषेक किया और सबके सुख समृद्धि की कामना की। निरीक्षण के दौरान एसडीएम निचलौल श्री नंद प्रकाश मौर्य, सीओ निचलौल श्री अनुज सिंह, बीडीओ निचलौल श्रीमती समा सिंह सहित संबंधित पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। अगला खबर है, सरकारी विभाग को आज 1800 मैट्रिक टन यूरिया प्राप्त हुआ। नकहा जंगल रैंक पॉइंट पर इफको की यूरिया की रैंक से जनपद को 1800 एमटी यूरिया स्टॉक प्राप्त हुआ है। एआर कोऑपरेटिव ने बताया कि प्राप्त यूरिया जनपद की ऐसी सभी समितियों और इफको को सेवा केंद्र पर भेजी जा रही है जहां यूरिया का स्टॉक कम है। जनपद को 4 दिन भी पूर्व भी ये इफको की रैंक से 1100 मैट्रिक टन यूरिया मिली थी जिसे 70 केंद्रों पर भेजा गया था। जिलाधिकारी महोदय ने निर्देशानुसार सभी समितियों पर लगातार पर्याप्त उर्वरक और पूर्ति सुनिश्चित कराई जा रही है ताकि कृषक बंधुओं को परेशानी का सामना न करना पड़े। कृषकों से अपील है कि अग्रिम भंडारण न करें और जरूरत के अनुसार ही उर्वरक क्रय करें। साथ ही भूमि हेतु उर्वरक शक्ति बनाए रखने हेतु नैनो यूरिया, नैनो डीएपी का प्रयोग करें। जनपद में कुल सहकारिता विभाग की 90 साधन सहकारी समितियां क्रियाशील हैं। इसके अतिरिक्त इफको के 3 और पीसीएफ के 1 किसान सेवा केंद्र हैं जिसके माध्यम से खाद का वितरण किया जाता है। साथ ही निजी उर्वरक विक्रेताओं द्वारा भी खाद की बिक्री की जाती है। सहकारिता विभाग द्वारा सरकारी समितियों और किसान सेवा केंद्रों के माध्यम से 5600 मैट्रिक टन यूरिया की बिक्री की जा चुकी है। आज पर्याप्त यूरिया को 67 पैक्स 3 इफको और 1 पीसीएफ के केंद्र को प्रेषित किया जा रहा है ताकि किसानों को यूरिया की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा सके। शेष केंद्रों पर यूरिया उपलब्ध है। यूरिया की नवीन रैंक जनपद को मिलने से किसानों ने राहत की सांस ली है। जिलाधिकारी महोदय ने भी 2 दिन पहले उर्वरक उपलब्धता और वितरण की समीक्षा करते हुए जनपद के किसानों की मांग को देखते हुए और यूरिया की मांग शासन से करने और उपलब्ध यूरिया व अन्य उर्वरकों का वितरण 100% पास मशीन के माध्यम से ही कराने का निर्देश देते हुए कहा कि उर्वरक बिक्री आधार और
खतौनी का सत्यापन के उपरांत रकबे के अनुसार करने के लिए कहा। उन्होंने निजी विक्रेताओं द्वारा ओवर रेटिंग की शिकायतों के संदर्भ में नियमित स्थलीय निरीक्षण का निर्देश दिया था। अगला खबर है, वृक्षारोपण हेतु जनपद के नोडल अधिकारी के रूप में नामित सचिव नगर विकास श्री अनुज कुमार झा द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में वृक्षारोपण अभियान के तैयारियों का समीक्षा किया गया। समीक्षा के दौरान नोडल अधिकारी महोदय ने विभागवार प्राप्त लक्ष्य और तैयारियों की जानकारी ली। उन्होंने सबसे पहले वन विभाग के लक्ष्य और तैयारियों के बारे में डीएफओ महाराजगंज से जानकारी ली। डीएफओ महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में विभिन्न विभागों द्वारा कुल 40,60,800 पौधे लगाए जाएंगे, जबकि वन विभाग द्वारा 34 स्थलों पर लगभग 12 लाख पौधों का रोपण किया जाएगा। सभी पौधों का उठान व गड्ढा खोदाई का कार्य पूर्ण हो चुका है और पौधारोपण का कार्य चल रहा है। जिला विकास अधिकारी ने बताया कि ग्राम पंचायती राज और राजस्व विभाग को सम्मिलित रूप से 18,36,000 पौधों को 3,240 स्थानों पर रोपित किया जाएगा। इसी प्रकार नगर विकास, औद्योगिक विकास, सहकारिता, माध्यमिक शिक्षा, स्वास्थ्य विभाग, उद्यान विभाग आदि द्वारा भी नोडल अधिकारी महोदय को अपने अपने लक्ष्य व तैयारियों से अवगत कराया गया। नोडल अधिकारी महोदय ने थीम आधारित पौधारोपण को ज्यादा से ज्यादा करने का निर्देश दिया। विशेषकर पीडब्ल्यूडी को सड़कों के किनारे विधि पौधारोपण करने का निर्देश दिया ताकि सड़कें सुंदर दिखें। उन्होंने कृषि विभाग को विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों किसानों के माध्यम से पौधारोपण हेतु निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि किसानों को फलदार अथवा इमारती लकड़ी वाले वृक्षों की प्रजातियां उपलब्ध कराएं। कहा कि किसानों को मेड़ पर पेड़ लगाने हेतु प्रोत्साहित करें। उन्होंने किसानों की सूची मुख्य विकास अधिकारी महोदय को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया ताकि पौधारोपण का यादृच्छिक रैंडम सत्यापन कराया जा सके। उन्होंने ऊर्जा विभाग को सबसे बड़े विद्युत उपभोक्ताओं और परिवहन विभाग को बड़े ट्रांसपोर्ट के माध्यम से पौधारोपण कराए जाने का निर्देश दिया। उन्होंने शेष विभागों को भी लाभार्थियों के माध्यम से भी पौधारोपण कराए जाने हेतु निर्देशित करते हुए कहा कि इससे वृक्षारोपण अभियान को जन अभियान के रूप से संचालित किया जा सके। नोडल अधिकारी महोदय ने कहा कि सभी संबंधित अधिकारी लक्ष्य को गंभीरता से लें और अपनी तैयारियों को पुनर्समीक्षा करते हुए रात तक सभी तैयारियां पूर्ण कर लें। उन्होंने निजी व्यक्तियों द्वारा कराए जा रहे पौधारोपण की तस्वीरें मांगने और विभिन्न विभागों द्वारा किए गए पौधारोपण का क्रॉस सत्यापन जिला स्तरीय समिति के माध्यम से करने का निर्देश दिया। नोडल अधिकारी महोदय ने कहा कि पौधों की सुरक्षा हेतु स्थानीय उपायों पर जोर दें। उन्होंने प्रमुख वृक्षारोपण कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित करने का निर्देशन दिया। नोडल अधिकारी महोदय ने कहा कि वृक्षारोपण अभियान सिर्फ पर्यावरण संरक्षण का प्रयास नहीं है बल्कि भावी पीढ़ियों को हमारी देन है। इसलिए सभी अधिकारी लक्ष्य को सकारात्मक रूप से लेते हुए अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करें। इससे पूर्व नोडल अधिकारी महोदय का स्वागत कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी महोदय द्वारा किया गया। इस अवसर पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। समीक्षा बैठक में मुख्य विकास अधिकारी श्री अनुराग जैन, डीएफओ श्री निरंजन सुरभे, राजेंद्र सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत शुक्ला, अपर जिलाधिकारी न्यायिक श्री नवनीत गोयल, जिला विकास अधिकारी श्री BN कनौजिया, PD श्री रामदरस चौधरी, DC उद्योग श्री अभिषेक प्रियदर्शी, AR कोऑपरेटिव श्री सुनील कुमार गुप्ता, EO नगर पालिका श्री आलोक कुमार सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। तो आप देख रहे हैं महेश चौरसिया, जर्नलिस्ट, क्रांति मीडिया, चीफ ब्यूरो, उत्तर प्रदेश के द्वारा खबर। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि अच्छी से अच्छी खबर आप तक पहुंचाता रहूं। नमस्कार, धन्यवाद।